आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने असाइनमेंट नंबर 6 के बारे में। आपने यहाँ पे कंपोज करना है आपके ट्रेडिशनल ओओपी सीरीज को। अप्रोक्सीमेटली अगर इस असाइनमेंट की बात करें तो इसमें आपको 21 डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट्स प्रोवाइड आउट किए गए हैं, जो कि आपने कंप्लीट कर कर यहाँ पे सबमिट कराने हैं। मैं एक एक कर कर इन सबकी वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप इन सारे असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से कवर कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने सबसे पहले असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एंड उसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो सबसे पहला असाइनमेंट है वो यहाँ पे सेल्फ से रिलेटेड है। आपने क्या करना है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट बनानी है जिसके अंदर नेम और मार्क्स के एट्रीब्यूट्स आपके पास होने चाहिए। कहते हैं यूज द सेल्फ कीवर्ड टू इनिशियलाइज दीज वैल्यूज विया कंस्ट्रक्टर, एड अ मेथड डिस्प्ले दैट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स। आपने यहाँ पर एक स्टूडेंट से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे क्लास बनानी है जिसमें मार्क्स और स्टूडेंट का नाम आप बताओगे। देन आप सेल्फ जो है यहाँ पे उस कीवर्ड का यूज करते हुए एक कंस्ट्रक्टर को ऐड करोगे, एंड ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, एक मेथड जो कि डिस्प्ले कहलाता है, आपने उसके थ्रू यहाँ पे क्या करना है, इसको परफॉर्म्ड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसी को लेकर यहाँ पर चलते हैं, जैसे इसने हमें बताया वैसे अपने कोड को कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनानी है, इस क्लास को हमने नाम देना है यहाँ पे स्टूडेंट का। तो मैंने सिंपल एक क्लास बनाई और उसको स्टूडेंट का नाम डिफाइन कर दिया। जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता है फंक्शंस बनाते हैं, तो हमने सिंपल फंक्शन बनाया, एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन का एक मेथड कॉल करते हैं। वो मेथड क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनिट का मेथड। बेसिकली ये क्या होता है, ये यहाँ पे किसी भी आर्गुमेंट को हमारे पास जो है वो रिटर्न आउट फीचरलेसली करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको क्रिएट कर लिया। अब जैसे इसको क्रिएट करते हो ना, आपके पास बाय डिफॉल्ट सेल्फ का कुछ इस तरीके से एक अदर इंस्टेंट क्रिएट होकर आ जाता है। अब सेल्फ में इसमें मुझे दो चीजें करनी, कौन कौन सी, एक नाम और एक मार्क्स। तो हम उसको सेल्फ में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले नेम ऐड करती हूँ, एंड देन उसके बाद हम इसके अंदर मार्क्स का एडिशन कर देंगे। आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाइएगा ताकि आपका कोड वर्किंग पोजीशन में आए। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, हमने जो है भी सेल्फ के साथ अपने जो दो एट्रीब्यूट क्रिएट किए हैं हम उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी कि सेल्फ डॉट नेम जो है वो किस चीज के बराबर है, वो नाम के एट्रीब्यूट के बराबर है। स्पेसिंग जहाँ पर है वहां पे स्पेसिंग जरूर दीजिएगा। सेल्फ का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे नाम को असाइन कर लिया। इसी तरीके से हम सेल्फ का यूज करेंगे, एंड सेल्फ का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने दूसरे एट्रीब्यूट को असाइन कर लेंगे जो कि था हमारे पास मार्क्स। तो इस तरीके से मेरे पास दोनों एट्रीब्यूट असाइन हो गए। अब हमने क्या करना है, इस सेल्फ के फंक्शन के थ्रू मुझे डिस्प्ले करानी है चीजें। ठीक है, कौन सा मेथड का है, इसने कहा है कि आप डिस्प्ले का मेथड यूज करें and अपनी चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए। तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ, इसको एक सिंपल नाम दे देती हूँ डिस्प्ले का, एंड डिस्प्ले के अंदर हम किसको कॉल कर लेंगे, पेरेंट एलिमेंट सेल्फ को कॉल कर लेंगे। सेल्फ को कॉल करने के बाद हमने स्टूडेंट का नाम प्रिंट कराना है और स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो सिंपल एक प्रिंट की कमांड ली, प्रिंट की कमांड का यूज करते हुए एफ स्ट्रिंग को कॉल किया। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे पास स्टूडेंट का नाम है, जो भी कोई नाम मैं प्रोवाइड करूंगी वो आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, उसकी वैल्यू सिंपल हमने जो अभी यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम यूटिलाइज किया था वहां से हम इसकी वैल्यू को ग्रैब कर लेंगे। इसी तरीके से आपने वाइस वर्ड जाने हैं, वाइस वर्ड जाने के बाद आपने दोबारा कमांड प्रिंट करानी है, एफ स्ट्रिंग का यूज करना है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स हैं आपने वो यहाँ पे डिफाइन कर देने हैं। उसको हम कहाँ से जस्टिफाई कराते हैं, वो हम सेल्फ डॉट मार्क्स से जस्टिफाई कराएंगे जो कि हमने डिफाइन किया था। दोनों चीजों को डिफाइन करने के बाद आपने सिंपल जो डिस्प्ले का मेथड यूज किया है उसके थ्रू यहाँ पे आप स्टूडेंट को जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके अंदर सिंपल डेटा दे देंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें मैं कहते हैं स्टूडेंट वन, स्टूडेंट क्योंकि मैंने पेरेंट क्लास बनाई थी तो उसके आगे वन लगा दिया। ये किस चीज के बराबर है, ये मेरे पास यहाँ पे पेरेंट क्लास स्टूडेंट के बराबर होगा। ठीक है, अभी जब मेरे पास स्टूडेंट के बराबर है तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, आप देखो जैसे ही मैंने इसको ब्रैकेट्स लगाए थे मुझे खुद कह रहे कि अब आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं और कोई भी मार्क्स दे सकते हैं। तो मैं अपना नाम देती हूँ, महक, यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिएगा। दूसरी वैल्यू देने के लिए कॉमा लगाते हैं तो हमेशा कॉमा लगाइए, एंड मैं यहाँ पे 85% मार्क्स को कंसीडर करा देती हूँ। अब जब मुझे इसको डिस्प्ले कराना है तो मैं सिंपल क्या करूंगी, सिंपल मैं स्टूडेंट वन को कॉल करूंगी, एंड यहाँ पे हम लगाते हैं डॉट, एंड डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले का मेथड यूज करेंगे। तो डिस्प्ले के फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल्ड आउट करूंगी क्या करेगा, स्टूडेंट का डेटा मुझे
में शो करना शुरू कर देगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम टर्मिनल में चलते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, बट उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें जो है वो कमेंट कर दूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाए। तो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोग्राम है। अब हम जो है वो सिंपल अपने टर्मिनल में इसको रन करके देखते हैं कि महक एंड 85 लिखा आता है, तो यू कैन इजीली सी कि महक स्टूडेंट नेम महक एंड मार्क्स जो है वो 85 लिखे हुए आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पहला असाइनमेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं बाकी के असाइनमेंट्स की वीडियो भी अपलोड आउट करूँगी, सो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन सारी चीज़ों को लाज़मी फॉलो कीजिए।